करनाल के नीलकंठ ढाबे के अंदर आपको बता दें कि जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आपको बता दें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शमशेर गोगा जी ने रखी है। बहन कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, जो 1 अक्टूबर को प्रोग्राम करने वाली है जाट भवन में और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसी के विषय में गोगा जी ने जो है शमशेर गोगा जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इन्हीं से जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी शमशेर गोगा जी ने, यहाँ पर हमारी शैलजा जी जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता 1 अक्टूबर को जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाली है और उसी को चलते गोगा जी ने जो है एक प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई थी और हमने उनसे जाना कि किस लिए जो है प्रेस वार्ता ये यहाँ पर बुलाई गई थी। करनाल के नीलकंठ ढाबे में करनाल के जो है शमशेर गोगा जी ने कुमारी शैलजा का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें वो संबोधित करेंगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नीलकंठ से, जी हाँ, जहाँ पर जो है कांग्रेस। क्या वो पुराने दिन वापस आएंगे? देखो, आज सरदार मनमोहन सिंह का जन्मदिन भी है, अच्छे टाइम पे सवाल पूछ दिया। और मैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन का ऑल इंडिया का प्रधान रहा हूँ। इसी डीजल और पेट्रोल के रेट $120 बैरल हो गया था और मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ 3 रुपये डीजल के ऊपर एक्साइज छोड़ के सारी एक्साइज माफ कर दी थी और पेट्रोल पे सिर्फ 11-27 से जो आज 32-33 रुपये ले रहे हैं, ये सिर्फ 11 रुपये रखी थी। और तब आएगी तो ये महंगाई ही पूरा देश ही तभी बचेगा, वरना देश ही नहीं रहना। ही पुराने दिन वापस आएंगे, पुराने दिन वापस आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और कांग्रेस ही देश को बचाएंगे। एक खबर हम करने गए थे अभी गाँव में, उज्ज्वला योजना सरकार ने चलाई थी कि गरीबों को फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। आज वो कोने में रख यही मोदी जी का सपना है, भी कोई गरीब सारे रह जाओ और एक टाइम की रोटी खा के अडानी अंबानी की नौकरी करो या बीजेपी के दफ्तर में नौकरी करो। इससे ज्यादा बीजेपी के पास कुछ नहीं। 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का 75वां महोत्सव। जिस अमृत महोत्सव में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई जाए, वो अमृत महोत्सव हो सकता है। जय। ये तो पहले ये तो जिस पार्टी की बातें है ना, भारत जोड़ो तो जनता से जुड़ना है। ये तो कांग्रेस के अंदर सत्ता के लिए ऐसी संघर्ष रहेगा ही, आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का, उसमें क्या बुराई है। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है? पंचायत सिंबल पे तो लड़ना नहीं है, लेकिन जो अपने साथी लड़ेंगे हिम्मत करेंगे। पिछले दिनों करनाल समुद्र बना रहा, ये सबने देखा, उसके बारे में क्या है? इसके बारे में तो मैं पहले कह चुका हूँ आपके सबके माध्यम से कि ये करनाल एक स्मार्ट सिटी है। और कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? तो यहाँ से लूट के सारी स्मार्ट सिटी गुड़गांव दे गया वो पहले वाला डीसी, और खट्टर साहब को पता ही नहीं, वहाँ तो दीपक कल्याण दे रहा है, कुछ हो जाओ। लेकिन एक हरियाणा को अपनी अलग कमेटी मिली, तभी तो आई। यहाँ वाला स्मार्ट सिटी वाला डीसी वहाँ चला गया ना, तभी आई। गाँव खुद डूबा हुआ नजर आया, वहाँ पे मतलब मुमकिन हो गया। एक एसजीपीसी की हरियाणा को अलग से अपनी कमेटी मिली है। देखो, एसजीपीसी में बनाने में सबसे ज्यादा जगदीप सिंह टिड्डा का रोल है और उसको लड़ाई जो है सफल हुई है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ और ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन बीजेपी की सरकार, कल से आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सारे गुरुद्वारों में चंडीगढ़ बुलाया गया था। अब ये बताओ, कांग्रेस पार्टी ने ये हरियाणा एसजीपीसी बनाई, ये कांग्रेस ने बनाई थी ना। और अब क्रेडिट जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस जीतने को, जज के फैसले को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कर दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के या प्रधानमंत्रियों के नहीं सकते हैं। सरदार जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये इशारा सर भूपेंद्र, जो उस टाइम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। इसमें मैं तो कह रहा हूँ कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे, तो उस टाइम पे ही ये हरियाणा एसजीपीसी बनी थी, तो इसका क्रेडिट सारा कांग्रेस को जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगले जिस दिन फैसला आया उसी दिन चंडीगढ़ बुला लिया गया था, कहीं ना कहीं वोट बैंक भी अब इसके ऊपर राजनीति सारे लोग समझदार हैं और बीजेपी की नीयत को सारे जानते हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के साथ जो भी जाएगा
वो अपने मुंह की खाएगा और आने वाले टाइम में पछताएगा। गोगी जी, बीजेपी क्या राहुल गांधी की जो आएगी जब भी तो करेगा बिना सरकार के तो करवा दे। सर क्या तो मेरे को तो ऐसे लाती नहीं लग रही कि इन्हें तो भी सरकार आएगी तो एक जो तीसरे मोर्चे की बातें भी आ रही है कि चौटाला जो है तीसरा मोर्चा नहीं बढ़ेगा। अब तो मैंने ये सुना है, आप जो मुख्य आदमी लगे हुए हैं कि अब एक महागठबंधन बनेगा बीजेपी के, तो उसके ऊपर ये टिप्पणी चल रही थी कि कैसे बनेगा, तो उसने जवाब भी दिया जो बड़ा सीनियर पत्रकार है, जैसे सीपीआईएम, सीपीआई और बीजेपी भी इकट्ठे हो गए थे ना और महागठबंधन बन गया था। तो क्या आज के दिन आप सोच सकते हो, पहले भी कभी नहीं सोच सकते बीजेपी और सीपीआई इकट्ठी हो, लेकिन हो गई। गोगी जी, अगर सूत्रों की अगर बात की जाए, सूत्रों की अगर महागठबंधन जो है वो शायद कांग्रेस के खिलाफ बनने वाला है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के लोग चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर भी पहुंचते हैं और फूल अर्पित करते हैं। आप पार्टी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ एक महागठबंधन, शायद अगर जेजेपी आप और इनेलो एक हो जाती है तो क्या एक कांग्रेस टारगेट रहेगी उनका? जो जिसके अंदर ताकत होगी उसी को टारगेट किया जाएगा ना। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है तो सारे जो छोटे छोटे दल है वो उसी से परेशान है, क्योंकि आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है भी कांग्रेस ही इतनी पूरी चढ़ाई में है कि सरकार कांग्रेस की बनी। तो कांग्रेस की चढ़ाई पे होती है लेकिन टांग कांग्रेस ही खींच देते हैं। टिकटों का बंटवारे की अगर पिछली बार बात करें, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन टिकटों का बंटवारा जो हुआ वो सही नहीं हुआ। अब तो 3 साल निकल गए, अगले 2 साल में आगे की बात करो। अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो फिर आगे कांग्रेस ऐसा नहीं होगा, बढ़िया बढ़िया काम करें। करनाल में भी ये तो एकता गठबंधन है। नेता है, उनमें भी एकता नहीं दिखाई देती। पूरी एकता है, आप देखो कोई कमी है? सुनीता सिंह हो गई, त्रिलोचन सिंह हो गए, वीरेंद्र राठौर, ये आप सारे सारे दिखाई देते थे। और साहब तो बाहर हैं, उनका जन्मदिन है। ये सब कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं बैकफुट से। गोगी जी एक बात बताओ, जैसे अभी आपने शुरुआत में ये कहा कि जो कुमारी शैलजा यहाँ आ रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मेलन होगा या बैठक होगी जो भी है, तो भारत जोड़ो की भी आपने बात करी, राहुल जी की बात करी, तो एक बात बताएं कि जैसे अभी आप ये सुन रहे हैं कि अलग अलग गुट यहाँ पर बने हुए हैं, हुड्डा जी का अलग है, शैलजा जी का अलग है, और आप भी कह रहे हो कि शैलजा जी को प्रधान बनाया जाए। एक और देखा जाए कि अभी एक सवाल यहाँ साथी ने करा था बहरावत का, तो वहाँ पायलट जो है वहाँ उनको तार जी आप हमें बताएं कि आज जो आपने मुद्दा क्या है? आज हमने ये जो प्रेस के लोगों को यहाँ बुलाया है, सब पार्टियों को, 1 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी जो वर्किंग कमेटी की मेंबर भी हैं, वो करनाल आ रही है और एक अभियान शुरू हुआ है जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो हरियाणा में भी आनी है। तो अभी से बहन जी ने सभी जिलों में प्रोग्राम रखे हैं कि हमने भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के पूरे जोर शोर से हरियाणा में स्वागत करना है। उसके लिए 1 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन हमने जाट भवन करनाल के अंदर 11 बजे का टाइम है, आपको भी सबको निमंत्रण है और आपके माध्यम से सभी साथियों को, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसके अलावा भी तो इस भ्रष्ट सरकार से, निर्दयी सरकार से जुड़ी है, सबको निमंत्रण है कि वो आए और इसमें जुड़े। हरियाणा में जन्म देखिए क्या उसकी तैयारी चल रही है, वो तो फिर उसी टाइम खोली जाएगी। सिक्योरिटी के भी मामले हैं, या तो पूरे स्टेट के अगले दिन का ही प्रोग्राम बताते हैं। गोगी जी एक और बात बताओ कि जैसे कि करनाल के अंदर आरती एक अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज शायद उनका चौथा रोल है, तो उस बारे में आपका क्या कहते हैं? इसकी नीयत थी, जब सीजन का टाइम आता है, इस बार आड़तियों के ऊपर जो बड़ी चीज़ें होती है ना, जिसे बासमती भी कहते हैं, एक डुप्लीकेट बासमती भी होती है, उसको प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं, तो जो मोटी चीज़ी सरकार खरीदती है उसका पेमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। इन्होंने ये कह दिया कि बासमती की भी पेमेंट हम किसान के खाते में करवाएंगे, तो
आड़तियों का कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर आप डायरेक्ट कराओगे तो उसकी जिम्मेदारी की है। प्राइवेट प्लेयर अगर खरीद के चला गया कल को पेमेंट ही ना करे। मध्य प्रदेश की खबरें आप रोज देखते हो ना, वो मध्य प्रदेश वाला फार्मूला ये हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं। उससे डरते हुए ये लोग यहाँ बैठे हैं और किसान को मारने का काम तो सरकार ने पहले ही कर दिया। एक्सपोर्ट के ऊपर 20% टैक्स लगा दिया ताकि कहीं जीरी की फसल जो है तो थोड़ी बहुत महंगी ना बिक जाए और किसान दोबारा सांस लेने लायक ना हो जाए। सरकार भी मार रही है और ऊपर से भगवान की भी मार जो है कुदरत तारे की मार की किसान पे पड़ रही है। शैलजा जी का जो कार्यक्रम है क्या करनाल से इसकी शुरुआत हो रही है और कितने लोगों का कार्यक्रम ये रहने वाला है, कितने लोग पहुंचने वाले हैं? नहीं, इससे पहले एक मीटिंग हिसार में हो चुकी है और अब ये दूसरी मीटिंग करनाल में है और इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन है। 2000 से ज़्यादा आदमी इसमें आएंगे कम से कम। जिला स्तरीय रहने वाला है। जिला स्तर एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अशोक गहलोत जी के बारे में तो अब आपने देख ही लिया, कल क्लियर हो गया। तो मेरी तो आपके माध्यम से राय है कांग्रेस हाईकमान को। मैं भी बहुत पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। ये सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरे हिसाब से सारे मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर हाईकमान को नॉन गांधी बनाना है तो बहन कुमारी शैलजा को बना देना चाहिए। अगर वफादारी भी रहेगी पार्टी की और पार्टी मजबूत भी। गोगी जी, बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस एक बड़ा वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष को खुद कांग्रेसी ही काटने में अब लगे हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने खुद कहा है, बयान दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा में मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं और उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करेंगे। अब देखो, इसमें कृष्ण मूर्ति हुड्डा के प्यार पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? कांग्रेसी कांग्रेस को कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, ये बात तो ठीक है। और जो कांग्रेसी कांग्रेस के साथ गद्दारी करता है उसको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचनी चाहिए। ऐसे नहीं है भाई मुफ्त में मार लिया जाए। आजकल आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बयान एक वीडियो वायरल आपका हो रहा है बयान का कि सरकारें जो चलती हैं बिना घोटालों के नहीं चलती हैं। मेरा आपका बयान, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है मेरा हाँ जी, कि सरकारें जो चलती हैं, कोई भी सरकार हो, बिना घोटालों के नहीं चलती। ये आपने बयान दिया था आज मानव से सेवा काफी संघ में। समय पहले। ये मैंने बयान दिया था कि कौन सी सरकार है जिसमें घोटाले नहीं हुए? बताओ, मैंने झूठ बोला? मैंने कांग्रेस में भी आज कांग्रेस के टाइम में तो मेरे को पता नहीं। अब मैं एमएलए हूँ जिस सरकार में, बीजेपी की सरकार है, एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन घोटाला सामने नहीं आता हो। और ये फिर राष्ट्रवादी भी हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे घोटाले तो नहीं होने चाहिए, देशद्रोही तो करते ही रहते हैं। योगी जी, आपने बताया कि आप बहुत पुराने कांग्रेसी और काफी समय से तो हम सभी देख ही रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे कह करके बच सकते हो कि अब मैं एमएलए हूँ तो वर्तमान जो है सरकार में घोटाले तो उस समय भी हुए होंगे। ये अगर हुए होंगे तो मतलब ये और जवाब तो आपकी वही बात लोग का दे जो सकते कथन हैं था, ना। आपका जो संजय भाई ने कहा वो कथन सत्य था। नहीं, कथन तो देखो, अब ये बात आप मेरे से क्यों करवा रहे हो? आपने कहा था बिना भाई घोटालों के सरकार नहीं मैं तो चलती। अब भी कह रहा हूँ, तो सरकारें ऐसे ही चलाएं, घोटालों वाली ही चलती रही। नहीं ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग जनता के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। एक राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा, सबसे मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा फोटो का कुछ अलग मतलब निकालकर ट्वीट किया जा रहा है लगातार। देखो, ऐसे है ना, राहुल गांधी की यात्रा से देश भी परेशान है, तो इसलिए वो बेचारे नकली काम करने को लगे हुए। उनका IT सेल इसी काम पे है कि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। आप कुछ भी करो, राहुल गांधी मतलब बहुत आगे निकल चुका है और पूरा देश जो है वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। अब मोदी जी के, अमित शाह के लूटने के दिन जो है लग नया इतिहास कांग्रेस रचने जा रही है। योगी जी, कल फतेहाबाद मेरे लिए दिन है लोगी 10,000 रुपए मासिक पेंशन करने की बात कही है ओम प्रकाश चौटाला ने। आपको क्या डबल लाइन लगी ना, डबल लाइन लगी। फोटो पीछे खड़े होकर ले लो, सबकी आ जाएगी।